हम सबका फेवरेट पास टाइम फेसबुक, और अभी से नहीं, सिंस ईयर्स, राइट? वेल, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा द फेसबुक मेल्ट डाउन। ऑन 3 फरवरी 2022 फेसबुक का स्टॉक केम डाउन बाय 27%। आप इसका मतलब समझ रहे हो? फेसबुक लॉस्ट वैल्यूएशन ऑफ $200 बिलियन। और एक पर्सपेक्टिव दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा मार्केट कैप $200 बिलियन है। और जो इतना बड़ा फॉल जब होता है दोस्त, दुनिया में सबको फर्क पड़ता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉल क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, क्या टेंजेंट्स थी, और हमें कैसे बचना है इससे। लेट्स स्टार्ट। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज हम बात करने वाले हैं about the Facebook meltdown. उसको डिटेल में समझेंगे आज, ठीक है? ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके इतनी सारी डिफरेंट टेंजेंट्स है ना कि आज आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो गारंटी है, ठीक है? तो आज होगा क्या क्या। सबसे पहले जो टेक स्टॉक्स फॉल कर रहे हैं, वी गोइंग टू सी द ग्राफ्स, ठीक है? उनको समझेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि द रीजंस, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इंटरनेशनल रीजंस हैं, व्हाट आर दोज रीजंस, एंड थर्ड विल सी व्हाट इज द कंक्लूजन एंड व्हाट कैन वी लर्न आउट ऑफ इट। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑल द टेक स्टॉक्स। तो टेक स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फेसबुक स्टॉक से शुरू करते हैं। आप देखोगे सब टेक स्टॉक्स में ना, मेजर टेक स्टॉक्स में एक ट्रेंड शुरू हो गया था दैट फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर 2021 उसके बाद ये सब स्टॉक्स एक 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 करके नीचे ही आने लग गए। दे वर स्टार्टिंग टू हिट लोअर बॉटम्स एंड लोअर बॉटम्स, व्हिच इज अ वेरी बैड साइन। स्टार्टिंग विद द फेसबुक स्टॉक, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आइए। अब एज यू कैन सी सितंबर 21 से स्टॉक नीचे आने लग गया। 3 फेब को तो फेसबुक दोस्त गैप डाउन खुला 27% से नीचे, विच वॉज जस्ट इनसेन, ठीक है? और ये फेसबुक की लाइफ में सबसे बड़ा फॉल रहा है अभी तक। उसके बाद बात करते हैं स्पॉटिफाई की। अगेन आप देख सकते हो सिंस नवंबर 2021 स्पॉटिफाई हैज बीन कमिंग डाउन, और ये मैं सब डेली ग्राफ्स आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद नेटफ्लिक्स भी आप देखोगे सिंस नवंबर 2021 हैज अगेन बीन कमिंग डाउन। उल्टा अमेजॉन भी दोस्त आफ्टर नवंबर 2021 हैज बीन कमिंग डाउन, विच इज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन। और फेसबुक इन सब में सबसे आगे रहे टू फॉल। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ फेसबुक की व्हाई फेसबुक इज फॉलिंग। अब बात करते हैं अबाउट द 7 रीजंस दैट व्हाई फेसबुक इज फॉलिंग, और ये बहुत कंसर्निंग है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहला रीजन आता है यूजर डाउनफॉल। द फर्स्ट रीजन दिस, इन फेसबुक 18 ईयर हिस्ट्री ये पहली बार हुआ है दैट 500,000 यूजर्स कम हो गए। क्यों? जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर 500,000 यूजर्स आर लेस, विच इज अ वेरी स्कैरी साइन, बिकॉज फेसबुक में लोग कम है। इसके लिए रिस्पॉन्स फेसबुक गिव कि फेसबुक में वो और रील्स डालेंगे, शॉर्ट वीडियोस डालेंगे, स्टोरीज के और इंटरेक्टिव फीचर्स डालेंगे टू गेट एंड जनरेट मोर ऑडियंस इन फेसबुक। बट एज ऑफ नाउ दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, विच इज वेरी स्कैरी फॉर इन्वेस्टर्स। सेकेंड प्रॉब्लम आ रही है एप्पल। यस, एप्पल इज द प्रॉब्लम फॉर फेसबुक। वाई? एप्पल का इफ यू सी स्टीव जॉब्स को आप देखोगे तो स्टीव जॉब्स का एक बहुत मेन प्रिंसिपल था दैट पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड। पीपल का डेटा इज देयर राइट, दे शुड नो दैट वेयर डू दे वांट टू शेयर दैट डेटा और नॉट। ये लोगों का राइट होना चाहिए। ये स्टीव जॉब्स का प्रिंसिपल था। टिम कुक के अंडर ये अप्लाई हो चुका है अंडर डेटा ऐप ट्रैकिंग। तो आप देखोगे हमेशा इफ यू यूजिंग आईफोन तो आपको हमेशा देगा व्हेन यू डाउनलोड ऐप, डू यू वांट टू गिव दिस परमिशन टू ऐप, यस और नो, दिस यस और नो, यस और नो, यस और नो। हर चीज में आपका फोन आपसे पूछेगा। Now, in our day and age, whosoever is connected और थोड़ा बहुत भी idea, obviously nobody wants to share their data, because of which Facebook is having a massive ad revenue loss, massive. मैं खुद फेसबुक में एड्स देता हूँ, आई टेल यू माई स्टोरी। अब होता क्या है, डू आई गिव फेसबुक में एड्स सबको पूरी इंडिया को दे दूंगा? नहीं, इट डज मेक सेंस फॉर मी। आई नीड टू ट्रैक माई ऑडियंस। कैसे? आई सी कि कौन से लोग हैं जो वॉरेन बफेट को पसंद करते हैं, कौन से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, हु आर सर्चिंग फॉर दिस टर्म्स, सर्चिंग फॉर दिस प्लेसेस। इसलिए आपको एड मिल रहा है सो दैट यू आर द राइट ऑडियंस। इफ आई शो इन्वेस्टिंग एड टू पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड, हु इज इन टू मे बी एग्रीकल्चर और पॉटरी, तो उसके लिए सेंस ही नहीं बनता। तो आई हैव टू हैव द राइट ऑडियंस। अब बिकॉज फेसबुक में इतना डेटा कम मिल रहा है बिकॉज ऑफ एप्पल, एंड एप्पल हैज अ बिग बिग एम्पायर, बिकॉज ऑफ विच फेसबुक का एड रेवेन्यू लॉस बहुत मैसिव हो रहा है। थर्ड रीजन आता है गूगल। गूगल इज स्टीलिंग ऑल द एडवर्टाइजमेंट्स फॉर फेसबुक। आपको पता है ट्रेडिशनली ना फेसबुक वॉज नंबर 1 फॉर थ्रोइंग एड्स। इट वॉज द बेस्ट बिकॉज उनकी ट्रैकिंग बेस्ट थी, उनकी ऑडियंस सेगमेंटेशन हर चीज में बेस्ट थी। बड़ा वैसा नहीं हो रहा है, इट्स शिफ्टिंग टू गूगल। हाउ? सबसे पहली चीज, एप्पल ना गूगल को पैसे देता है $8 to $10 बिलियन अ ईयर। क्यों? बिकॉज गूगल की काफ़ी सारी एप्स इस मोबाइल एप्पल आईफोन में यूज होती हैं, राइट? बिकॉज सफारी में दे वांट द सर्च इंजन टू बी ऑफ गूगल्स, एंड फॉर दैट ऑब्वियसली गूगल विल टेक अ चार्ज। नाउ हियर्स द ट्रिकी थिंग, अगर जैसे आपने गूगल की कोई ऐप यूज़ की, गूगल मैप्स के बिना हम रह नहीं सकते,
राइट कुछ भी आपने गूगल यूज या फिर गूगल का एसईओ यूज किया, इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम कि डेटा गूगल आपका ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेगा. सो एप्पल कैन नॉट स्टॉप दैट, एंड बिकॉज ऑफ विच गूगल हैज बेटर सेगमेंटेशन एंड गूगल के एड रेवेन्यूज आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. फोर्थ रीजन है मेटावर्स. यस, मेटावर्स इज द रीजन. नाउ इफ यू सी, मेटावर्स हर जगह फैल गया है एंड मार्क ज़करबर्ग हिमसेल्फ इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्हेन इट कम्स टू मेटावर्स. मार्क ज़करबर्ग छोड़ो, मतलब हम सभी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मेटावर्स, राइट. बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन इन्वेस्टेड इन मेटावर्स, बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन सप्लाई चेन पूरी खराब हो गई है. प्रॉब्लम विद सप्लाई, प्रॉब्लम विद डिमांड, एंड लॉट ऑफ एडवर्टाइजर्स वो फेसबुक से अपने ऐड बंद कर रहे हैं, विच इज अगेन इंक्रीजिंग फॉर देम टू लूज आउट ऑन एड रेवेन्यू. उनका रेवेन्यू बहुत हैविली लूज हो रहा है. कोविड-19 भी हो गया है और बहुत सारा पैसा वैसे ही मेटावर्स में जा रहा है. दैट्स वाई फेसबुक इज स्ट्रगलिंग. एंड द पॉइंट नंबर 5 इज इंडियंस. यस, we are the reason why Facebook is losing out. Why? I don't know आपको पता है, Facebook का सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है, इंडिया है, राइट. अब जब से भारतीय एयरटेल, रिलायंस, इन सब ने अपनी डेटा प्राइसेस बढ़ा दिए ना, अराउंड ऑफ 25% डेटा प्राइसेस बढ़ गई हैं. फेसबुक के व्यूअर्स कम हो गए, फेसबुक के यूजर्स कम हो गए, एंड दिस इज अ बिग मार्केट डाउनफॉल फॉर फेसबुक. दैट इज वाई इफ यू सी जो यूजर्स ड्रॉप हुए हैं, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दैट. पॉइंट नंबर 6 है इन्फ्लेशन रेट्स. अब जैसे आपको पता है कि यूएस में, पता नहीं है तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, टेंशन मत लो, कि यूएसए में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट्स आर टचिंग द स्काई, राइट. तो फेड क्या कर रहा है, जैसे हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके पास फेडरल रिजर्व है, दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, विच ऑटोमेटिकली पूरी इकोनॉमी को स्लो डाउन करता है, बिकॉज ऑफ विच इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, लोन महंगे मिलेंगे अब, और सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा पैसे मिलेंगे बैंक में लोगों को, तो पीपल वुड प्रेफर कि यार सेव कर लो पैसे. पीपल वुड नॉट टेक लोन्स. वाई? लोन्स महंगे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच स्पेंडिंग ऑन टेक प्लेटफॉर्म्स कम हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ विच आप देखोगे बहुत इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं दैट दीज टेक कंपनीज आर एक्सट्रीमली ओवर प्राइस. आई एम टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, Amazon and Facebook. All the top tech companies are overpriced, and this is another reason because of which Facebook is taking a hit. And reason number 7 है rising competition. Yes, और ये मार्क ज़करबर्ग ने खुद बोला है that they are facing unprecedented और level of competition from TikTok. Yes, इंडिया से बैन हो गई है, बट वर्ल्ड वाइड अभी भी टिकटॉक बहुत एक्टिव है. There are millions of users on TikTok and it's giving cutthroat competition टू फेसबुक. ये तो हो गए सारे मेजरली फेसबुक के पॉइंट्स. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की गई थी कि क्या टेक स्टॉक्स एक बबल में है. अब दिस स्टडी वाज कंडक्टेड बाय डॉइच बैंक, ठीक है. सो यूएस में हुआ था, तो पूरा इन्वेस्टर से पूछा उन्होंने कि डू यू थिंक यूएस टेक स्टॉक्स आर इन अ बबल. इसके रिजल्ट्स क्या थे? 49% इन्वेस्टर्स सेड यस, 39% इन्वेस्टर्स सेड नो, एंड 12% इन्वेस्टर्स सेड दे डिडंट नो. Just by this हमें सेंटिमेंट क्या दिखा रहा है? मेजरली पीपल बिलीव दैट यूएस टेक स्टॉक्स आर इन अ बबल, दे आर ओवर प्राइस, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट बाइंग मोर, दे आर सेलिंग मोर, एंड हेंस द प्राइसेस आर कमिंग डाउन. सेकंड एक ये देखा गया था दैट बैंक ऑफ अमेरिका का जनवरी ग्लोबल फंड मैनेजमेंट सर्वे था, राइट. वहां पे देखा गया दैट द नेट एलोकेशन टू टेक्नोलॉजी सेक्टर फेल 20% to 1%. From 20% it came down to 1% month to month, and this has been the lowest since 2008. तो automatically shows that is why the tech stocks are falling. एक सेकंड रुक जाओ, अब आता है एक्साइटिंग पार्ट. डू यू नो मेटा और यूरोप के बीच में कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इतना आगे बढ़ गया है कि मेटा ने, फेसबुक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बोला था is that we might have to shut down business in Europe. Can you imagine such a big market? Europe पूरा खत्म होने वाला है. अब इसकी डिटेल समझते हैं. 3 पार्टीज हैं, फेसबुक, यूरोप और यूएसए, ठीक है. These are the 3 parties. अब पूरी फाइट है डेटा पे, ठीक है. डेटा इज अ न्यू क्रूड ऑयल, पूरी फाइट है डेटा पे. अब यूरोप का क्या है? इट प्रिवेंट्स द डेटा ऑफ ऑल द यूरोपियन पीपल गेटिंग ट्रांसफर्ड बैक टू यूएसए. अब फेसबुक इज सेइंग वी हैव टू टेक द डेटा बैक टू यूएसए. व्हाई? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर आवर एड रेवेन्यू बिजनेस, अदरवाइज हम बिजनेस ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे. इशू ये आ रहा है दैट यूरोप इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द डेटा नॉर्म्स कि अगर आप यूरोप में डेटा है तो यूरोप के अंदर ही रहना चाहिए. एंड अगर यूएसए में जाएगा, दे नीड अ गुड एग्रीमेंट बिटवीन यूएसए एंड यूरोप. व्हाई? बिकॉज यूएसए डजंट प्रोवाइड द नेसेसरी डेटा प्रोटेक्शन टू द सिटीजंस ऑफ यूरोप, एंड दैट इज व्हाई यूरोप कैन नॉट ट्रस्ट यूएसए. सो इफ अ डील क्रैक्स, अगर इनके बीच में प्रॉपर नॉर्म बनता है, देन यस, ये फेसबुक को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. अब आप खुद देखोगे, बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स यूरोपियन यूनियन हाई कोर्ट ने क्या बोला है दैट रूल्ड आउट द रीसेंट डेटा एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड ईयू इनवैलिड इन जुलाई 2020. सो दिस हैज टू बी सॉर्टेड आउट. इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बीच में ये टेक कंपनी फंस गई है, एंड फेसबुक हैज नो ऑप्शन बिकॉज फेसबुक हैज टू टेक द डेटा बैक टू यूएसए सो दैट इट कैन प्रोसेस इट, और एड रेवेन्यूज वैसे ही बढ़ेंगे. अब सो मच सो
द मेटा स्टेटेड इन द एनुअल रिपोर्ट, दोबारा उनकी स्टेटमेंट आपको पढ़ रहा हूँ, इफ अ न्यू ट्रांसलैटिक डेटा फ्रेमवर्क इज नॉट अडॉप्टेड देन इट विल बी फोर्स्ड टू शट डाउन इट्स बिजनेस इन यूरोप. इट इज दैट स्कैरी. जस्ट इमेजिन फेसबुक कितना बड़ा मार्केट लूज कर सकता है. अब आपको पता है इसमें यूरोप पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं. नाउ दिस इज अ फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट इनका नाम मैं ढंग से प्रोनाउंस करूं, ठीक है. सो हिज नेम इज ले मारी. ही सेज I can confirm that life is very good without Facebook and that we would live very well without Facebook. Digital giants must understand that the European continent will resist and affirm its sovereignty. तो क्लियर है, ठीक है. ये जर्मन पॉलिटिशियन का भी स्टेटमेंट आया था. दिस इज द जर्मन इकोनॉमी मिनिस्टर नेम्ड रॉबर्ट Habik. I hope I'm pronouncing the name right? After being hacked, I've lived without Facebook and Twitter for 4 years and life has been fantastic. So this is the situation जिसके बीच में फेसबुक फंसा हुआ है. ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से फेसबुक नीचे गिर रहा है. बट इज दिस इट? नहीं. यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूएस इकोनॉमी. वो आपके समझना बहुत जरूरी है. और इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या चल रही है आसान भाषा में, सो दैट आपको ये भी समझ आएगा. तो ये वीडियो जरूर देखो. दिस गुलाब फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.